हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 6.1 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का हमने 1 से 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आपको सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में है, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB बराबर AC हो। इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। जब आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में समद्विबाहु त्रिभुज को परिभाषित करके उदाहरण देकर समझाया गया है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा देखिए, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर चित्र दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज का। यहाँ पर भुजा XY और XZ दोनों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। सम का मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजाएं। मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो यानी कि बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका विशेषता भी दिया गया है, दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। और दूसरा है समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होगा। मतलब आमने सामने का कोण बराबर होता है और दो भुजाएं समान होता है। तो वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम इतना करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और इसकी दो भुजाएं AB और AC को बराबर रखना है। मैंने यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है। बराबर का मतलब ये होता है कि भुजा AB और भुजा AC एक दूसरे के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, यानी कि AB बराबर AC है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था कि एक त्रिभुज ABC बनाइए। इस त्रिभुज का नाम है ABC। उसके बाद बोल रहा था कि जिसमें AB बराबर AC हो। तो यहाँ हमने बनाया है AB AC के बराबर है, यानी ये भुजा इसके बराबर है। फिर आगे है, इस त्रिभुज में निम्न रेखाएं बनाइए। तो पहला है कोण A के लिए समद्विभाजक। हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट नंबर का देखते हैं, कोण A के लिए समद्विभाजक रेखा में खींचना है। ये है कोण A, ठीक है, ये कोण A है और इसको हमें दो बराबर भागों में बांटना है। इसको हम इस तरह से दो बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पर हम बीचों बीच एक रेखा इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। इस कोण A को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया प्रश्न के अनुसार। अब दूसरा यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब, शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब। तो इस त्रिभुज में शीर्ष A ये वाला है, शीर्ष A, और इसके सामने वाली भुजा है ये BC। तो इस पे हमें लंब डालना है। तो जब हमने ये रेखा खींचा तो शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर भी लंब डाला गया। मतलब ये जो रेखा है यहाँ पर इसमें दोनों तरफ जो है समकोण बन रहा है, यानी कि ये रेखा जो है इस रेखा पर लंब है। मतलब जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब, तो इस रेखा को खींचने से वो क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब थर्ड नंबर में देखते हैं, शीर्ष A के सामने वाली भुजा की मध्यिका, शीर्ष A की सामने वाली भुजा की मध्यिका। शीर्ष A ये वाला है
और इसके सामने वाली भुजा है BC। यहाँ पे हमें माध्यिका रेखा खींचनी है। माध्यिका मतलब, माध्य मतलब क्या होता है? बीच। मतलब ऐसी रेखा खींचनी है जो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। तो ये रेखा जब हमने खींचा, यहाँ से शीर्ष A से जब हमने ये रेखा खींचा तो ये रेखा इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और ये बीचों बीच इस रेखा पर आकर इसको काट रहा है। तो ये रेखा जो है ये क्या कहलाएगा? मध्यिका रेखा। ये रेखा कोण A के लिए समद्विभाजक रेखा भी है। ये रेखा शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब भी है और यही रेखा शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका रेखा भी है। अब बोल रहे हैं, अब बताइए क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं? तो हमने क्या देखा, ये रेखाएं जो है ये अलग अलग नहीं है, ये सभी एक ही रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर देकर, यहाँ पर हम लिख देंगे ये सभी रेखाएं एक ही है। दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इन रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेखाएं यहाँ पे खींचने के लिए बोला गया था, तो इन्हीं रेखाओं की विशेषताएं हमें बताना है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर में लिखेंगे कि ये सभी रेखाएं एक ही है। फर्स्ट नंबर में क्या क्वेश्चन था कि क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग है या नहीं? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये सभी रेखाएं एक ही है। फर्स्ट नंबर का ये हो गया। सेकेंड नंबर में था कोण A के लिए समद्विभाजक। पहली रेखा हमने क्या खींचा था? कोण A के लिए समद्विभाजक, यानी कि इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा हमने सबसे पहले खींची थी। तो इस रेखा का विशेषता क्या है? यह रेखा कोण A को बराबर भाग में बांटती है। ये रेखा जो है कोण A को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर दूसरा है शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब जो समकोण बनाती है। दूसरा हमें बोला गया था रेखा खींचने के लिए कि जो शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब डाले। तो शीर्ष A ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है BC। तो इसी भुजा पर हमें लंब डालना था और इस रेखा के दोनों ओर क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर तीसरा है त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका रेखा कहलाती है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था क्वेश्चन में कि शीर्ष A के सामने वाली भुजा की माध्यिका, शीर्ष A ये वाला है, शीर्ष A के सामने वाली भुजा ये है, तो इसकी हमें माध्यिका रेखा खींचनी थी। हमने यहाँ पर जब एक रेखा खींची तो यहाँ पर एक डॉट आया, ठीक है। मतलब ये रेखा जो है इस रेखा को बीचों बीच काट रहा है और इस रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं D, यानी कि BD रेखा जो है वो DC के बराबर है या फिर DC रेखा BD के बराबर है। तो ये रेखा इसके लिए क्या हो गया? माध्यिका रेखा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। माध्यिका की परिभाषा यहाँ पे हमने लिखा है, त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका रेखा कहलाती है। माध्यिका रेखा की विशेषता है माध्यिका रेखा भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये विशेषता हमने लिखा कि माध्यिका रेखा भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। एंड कहीं पे कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी है। बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगाया? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोण की समद्विभाजक रेखा क्या होता है। पहले हम इसको समझ लेंगे, देन हम इस
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक फिगर के द्वारा कोण की समद्विभाजक रेखा को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, एक त्रिभुज है और एक कोण है, कोण ए। उस कोण को मैंने 2 बराबर भागों में बांटा है। पहले हम कोण ए को माप लेते हैं कि कोण ए कितने डिग्री का है, फिर उसका हम उसको आधा करके मापेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेंटर में बिंदु है, इसको हमें इस तरह से यहाँ पर रखना है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर रखना है और ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट, इस तरह से सीधी लाइन हमें इस तरह से रखनी है और ये इस बिंदु को यहाँ पे इस ए शीर्ष पर हमें रखना है। इसके बाद हम देखें कि ये जो लाइन है, लाइन ए और सी, ये कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि कोण ए जो है ये 60 डिग्री का है। इसका आधा हमें करना है, तो इसका आधा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वैसे ही हम इसको रखेंगे। 60 का आधा कितना होता है, 30। 60 का आधा 30 होता है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और देखेंगे कि 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 30 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने लाइन खींचा है 30 डिग्री यहीं पे आ रहा है, लगभग यहीं पर 30 डिग्री आ रहा है। जब आप इसको स्केल से अच्छे से इसका फिगर बनाएंगे तो 30 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, यानी कि 60 का आधा। तो इस तरह से हमने 60 डिग्री के कोण को 2 बराबर भागों में बांटा है, यानी कि इधर का कोण भी 30 डिग्री का है और इधर का कोण भी 30 डिग्री का है। मतलब एक कोण 30 डिग्री और ये वाला कोण भी इधर का भी 30 डिग्री। 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। ये जो रेखा है, इस रेखा को ही हम कहेंगे कोण की समद्विभाजक रेखा, यानी कि कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो इसका हम नाम दे देंगे, इस रेखा का नाम है कोण ए की समद्विभाजक रेखा। तो इस रेखा का नाम क्या हो गया, कोण ए की समद्विभाजक रेखा। और दूसरा चीज़ इसमें दिया गया है लंब। लंब मैंने आपको पहले भी बताया था लंब के बारे में। लंब क्या होता है, जैसे कि एक सरल रेखा है, यानी एक सीधी रेखा है, उस पर हम कोई एक रेखा इस तरह से गिराते हैं जिसके दोनों ओर समकोण बन रहा हो, यानी कि दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो वैसे ही रेखा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है लंब, क्योंकि इसके दोनों ओर समकोण बन रहा है। अगर यही रेखा टेढ़ा होता और उसके दोनों ओर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता तो वो लंब नहीं कहलाता, वो रेखा लंब नहीं कहलाता। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी हो। पहले हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज हम बनाते हैं, एक त्रिभुज हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया और इस तीनों शीर्ष का हम नाम दे देंगे, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। और इस कोण को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी हो। तो पहले समद्विभाजक रेखा हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया। इस कोण को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसको हम मापते हैं। सबसे पहले इसको हम मापेंगे और इस तरह से चांद को रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, लाइन ए सी जो है, ये लगभग आ रहा है 76 डिग्री का। ठीक है, 70 और 80 के बीच ये है 75। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो हम 75 बोलेंगे, लेकिन ये लाइन जो है ये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये 76 डिग्री के लगभग आ रहा है। तो ये कोण जो है कितने डिग्री का हो गया, 76 डिग्री का। अब 76 को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना होगा, तो 76 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 38 डिग्री।
तो अब हम यहाँ पे माप लेंगे कि 38 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद 38 डिग्री आएगा 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में आएगा 38 डिग्री। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 38 डिग्री, यहाँ पे 35 आ रहा है और 36, 37 और ये 38, यानी कि यहाँ पर आ रहा है। अब हम इसको मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? शीर्ष ए से मिलाएंगे। इस तरह से शीर्ष ए से, यहाँ से हमें नहीं मिलाना है, हमें शीर्ष ए से यहाँ तक नहीं मिलाना है, हम यहाँ तक ही मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन है ये थोड़ी टेढ़ी दिख रही होगी आपको, और अगर आप इसे मापेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा का ही कोण होगा। इस तरह से जब आप मापेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोण जो है ये 90 डिग्री का नहीं है। इस तरह से हम सीधी रेखा पे इस तरह से इसको स्थित कर देंगे और 90 डिग्री का जो है कोण यहाँ पर आ रहा है, 90 डिग्री का यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये वाला जो हमने लाइन खींचा है ये आ रहा है 95 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला रेखा समकोण नहीं बना रहा है, इसके दोनों ओर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये फिगर जो है ये हो गया गलत, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, ये 95 डिग्री का कोण है। तो ये वाला फिगर जो है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। अब हम दूसरा फिगर बनाते हैं जिसमें हम बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है, इसका हम नाम दे देते हैं शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। भुजा ए बी बराबर ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? कोण की समद्विभाजक रेखा खींचनी है, कोण ए की समद्विभाजक रेखा। पहले हम कोण ए को माप लेते हैं, कोण ए कितने डिग्री का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण ए की जो ए सी रेखा है ये 60 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का आ रहा है। तो 60 डिग्री को जब हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना होगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से रखने के बाद हम 30 डिग्री पे देखेंगे कि 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे 60 है और यहाँ पर है 30 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं एक डॉट, इस तरह से डॉट दे के इसको हम मिलाएंगे। हमें यहाँ तक नहीं मिलाना है, हमें यहाँ तक ही मिलाना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब जब आप इसको मापेंगे, इस रेखा को जब आप मापेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये समकोण बनेगा। यहाँ पर जब हम इस तरह से इसको रख के मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसा ही फिगर बना है जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? एक त्रिभुज में किसी एक कोण की, एक त्रिभुज में किसी एक कोण की, कोण ए हमने ले लिया। ठीक है, कोण की समद्विभाजक रेखा, कोण की समद्विभाजक रेखा, कोण की समद्विभाजक रेखा कौन सी है? ये वाली रेखा। उस कोण के सामने की भुजा पर लंब भी हो, उस कोण के, यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजा ये है और इस भुजा पर ये रेखा लंब भी है, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार ही, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने इस फिगर को बनाया। तो बिल्कुल वैसा ही फिगर बना है जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था। अब बोल रहा है बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगाया। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा फिगर समद्विबाहु त्रिभुज में ही बनेगा या फिर समबाहु त्रिभुज में बनेगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर हमने बनाया समबाहु त्रिभुज। इसमें भी हम शीर्ष का नाम दे देते हैं
और इसमें हम किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा भी सामने वाली भुजा पर लंब होगा। तो इस तरह से हम एक रेखा खींचेंगे, बीचों बीच एक रेखा खींचेंगे जो कि इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता हो। और ये रेखा क्या है? ये लंब है। रेखा BC पर रेखा AD, यहाँ पर हम इस रेखा को हम D नाम दे देते हैं, यहाँ पर भी D नाम दे देते हैं। तो रेखा BC पर रेखा AD क्या है? लंब है। यहाँ पर पूछा है कि बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो त्रिभुज जो है वो या तो समद्विबाहु होगा या फिर समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज कैसे पता लगाया? तो इसकी बनावट से हमने पता लगाया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया समद्विबाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे, शॉर्ट में हम इसको समझेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 बच गया है इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।